आज मैं आपको यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में यानी उपयोग जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। जो बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे शरीर में भी हार्मफुल रहते हैं और जो है इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूज़फुल किस तरीके से करते हैं इसके बारे में। जैसे इन फूड एंड बीवर्स इंडस्ट्री, इन फूड जो भोजन बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन, और किसमें दवाइयों के वैक्सीन बनती है, और एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग होता है। इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को भी ये क्लीन करते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ मेकिंग कार्ड एंड चीज़। मेकिंग कार्ड का मतलब होता है कैसे दूध से दही में परिवर्तित होता है। इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो जो होता है दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। और चीज़ माने पनीर भी एक फंगस से बनाया जाता है, फंगस उसमें काम करता है पनीर में। अब आओ, मैं बेकरी के बारे में आपको समझाता हूँ। जो डबल रोटी और जितने भी पापे वगैरह, जितने भी हमारे रस वगैरह ये बनते हैं उसके बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इसके बारे में। द प्रोसेस इन विच माइक्रो ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम, ये जितने भी एल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स में फर्मेंटेशन इज द कॉल्ड फर्मेंटेशन, किण्वन। फर्मेंटेशन को हिंदी में कहा जाता है किण्वन। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज एडेड टू मिल्क टू कन्वर्ट इनटू द कार्ड। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस को ऐड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कि उसे दूध से दही में कन्वर्ट कर देते हैं। मिल्क कंटेंट्स एंड द काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज, जिसे हम लैक्टोज कहा जाता है। द बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इन लैक्टिक एसिड थस मेक्स ए मिल्क एसिडिक, और कुछ मिल्क में एसिडिक हो जाते हैं। दिस एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प्स मिल्क प्रोटीन्स ऑफ द काबुलेट एंड द फ्रॉम कार्ड, और ये कुछ दूध में दही में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ईस्ट जो होता है वो हमारे प्रिपिंग फूड आइटम्स, ईस्ट जो होता है वो ब्रेड, केक, इडली, डोसा, ढोकला आदि बनाने में और अधिकतर जलेबियों वगैरह बनाने में भी किया जाता है। और फर्मेंटेशन द्वारा शुगर मैन्युफैक्चर, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया जाता है। इसमें यानी कि वाइन बनाने के लिए भी काम किया जाता है, बियर बनाने के काम में भी किया जाता है, और दवाइयों के बारे में भी, फर्मेंटेशन के बारे में भी ये किया जाता है। जो जौ से बनाई जाती है, जो वाइन वगैरह जो बियर वगैरह बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, जौ से बनाई जाती है। और माइक्रो इन द फील्ड मेडिसिन, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं जिसका ट्रीटमेंट हम प्लांट्स वगैरह, और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आई बात समझ में। ये एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन इससे बनाए जाते हैं जिससे हम बच्चे की इम्यूनिटी पावर बनी रहे, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मेकिंग वैक्सीन्स व्हेन माइक्रोब्स ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द स्पेसिफिक सर्टेन एंटीबॉडीज हेल्प द डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। ए पर्सन इज द इम्यूनिटी ऑफ द डिजीज व्हेन ए अमाउंट ऑफ द सर्टेन इज द बॉडी। ये जो है वैक्सीनेशन का काम करती है, वैक्सीन बनाई जाती है इससे, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे, कम ना हो। और किस डिपार्टमेंट में काम करती है, इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के बैक्टीरिया जो हैं प्लांट में, बैक्टीरिया आपने देखा होगा अरहर की दाल के नीचे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि हमारी जो खेतों की हरियाली यानी उर्वरकता, फर्टिलाइजर्स बनी रहे, इसलिए ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी बैक्टीरिया करते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काम करते हैं इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारे डिकम्पोज का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि डेड एनिमल्स पड़ा होता है, उस पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से उसमें जुट जाते हैं कि उसको कतई क्लीन कर देते हैं, यानी कि उसको अपना भक्षण करके खा लेते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। इससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और इसे मिट्टी में भी पाया जाता है। और कुछ बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ब्रेकडाउन प्लांट एनिमल मैटर इन सीवेज, और कुछ जो है सीवेज वगैरह दे आर आल्सो यूज टू बायोगैस और प्लांट वेस्टेड, और कुछ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। और जो बायोगैस है ये प्लांट्स वेट्स
और एनिमल डोंग से भी बनाए जाते हैं। इसलिए आज इतना ही हार्मफुल बैक्टीरिया मैंने आपको इसके बारे में, यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में बताया। आज आपके लिए इतना ही, आप इसको याद करें, लर्न इट करें। और इसके बाद आपको मैं कल पढ़ाऊँगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।